देखिए, ये पेशेंट के पहले एक नहीं दो दो बार इन्हें बच्चे हुए हैं, लेकिन अब जब वो आगे और बेबी के लिए ट्राई करने जा रहे हैं ना, तो समहाउ उन्हें बेबी नहीं हो रहा है। और इसके लिए जब वो डॉक्टर्स के पास गए तो स्वाभाविक रूप से उनके कुछ ओव्यूलेशन स्टडीज़, आईयूआई वगैरह बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए। अभी इस केस में सबका सोच यही था कि पहले 2 बार प्रेगनेंसी रहा है तो आराम से तीसरे बार रहना चाहिए। लेकिन इतना सारा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद पेशेंट 4-5 साल में पिछले एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ। इसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और इस चीज़ का जब हम डायग्नोसिस करने के लिए लैप्रोस्कोपी करते हैं तब हमें पिक्चर ऐसा कुछ दिखता है। अगर आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो ये है यूट्रस, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब्स हैं। और अभी मैं आपको लेफ़्ट फैलोपियन ट्यूब दिखाने जा रहा हूँ। आप अगर देखेंगे तो ये लेफ़्ट फैलोपियन ट्यूब एक्चुअली ओपन है। गो क्लोज। ये जो आपको ब्लू कलर का डाई दिख रहा है, इसका मतलब ट्यूब ओपन है। लेकिन अगर आप ट्यूब का ये शेप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली बीडेड अपीयरेंस है, ट्यूब सूजा हुआ है ये। वही हालत इस तरफ भी ट्यूब का है, जिसमें भले ही ट्यूब ओपन हो, ट्यूब में काफ़ी स्वेलिंग है। इसे कोएगुलेटेड स्वोलन ट्यूब्स बोलते हैं, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, सूजा हुआ है। इसके साथ साथ पेशेंट का बाकी अदरवाइज अगर हम यूट्रस की बात करें तो ट्यूब्स ओपन है, लेकिन क्योंकि अभी इन्फेक्शन इतना फैल चुका है और उन्होंने शायद ट्यूब को इतना डैमेज किया है, इस वजह से पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है। वही इन्फेक्शन जब हम ऊपर देख रहे हैं तो ये जो इनके इंटेस्टाइन्स है, पेशेंट को शायद प्रीवियस अपेंडिसाइटिस हुआ रहेगा, इसके वजह से ऊपर तक काफ़ी इन्फेक्शन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पेशेंट के लिवर के ऊपर के हिस्से में भी हम ये जो बैंड्स देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं फिट्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम। दरअसल ये क्लेमाइडिया नाम के इन्फेक्शन में होता है, जिस वजह से ये फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं। और इसी वजह से कभी कभार फैलोपियन ट्यूब ओपन रहने के बावजूद भी ट्यूब इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो नेचुरली प्रेगनेंसी देने के लिए मुश्किल पड़ जाता है। अभी अगर ये पेशेंट अगर वाकई में थर्ड टाइम प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करना चाहे ना, तो उन्हें आईवीएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। याद रखिए, केवल फैलोपियन ट्यूब ओपन है इसके भरोसे सालों भर ट्रीटमेंट मत लेते बैठिए। अगर वाकई में आपका फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है तो 4 से 6 ओव्यूलेशन स्टडीज़ बस होना चाहिए। लेकिन एक तरफ आप फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है और दूसरी तरफ आप 5-5 साल ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके फैलोपियन ट्यूब का इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है।